हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौफिल अली है। मैं आपको एजुकेटर स्कूल बिल्किस कैंपस बॉयज़ कैंपस के फ़र्स्ट लेक्चर मैथ के फ़र्स्ट लेक्चर में ऑनलाइन कहता हूँ। लेक्चर नंबर 1 है ये, क्लास 6 के लिए। अच्छा, हाँ, जो हमारा टॉपिक है उसको हमने स्टडी करना है सेट्स के वाले से। सेट्स क्या होता है? अच्छा, सेट्स के वाले से हमने स्टडी करना, सेट होता क्या है इसको हमने देखना है। अच्छा यार, बच्चे हम 5 क्लास से सब आए हैं, तो थोड़ी सी पिछली नॉलेज को अगर हम इकट्ठा करें, सेट को पहले मैं डिस्कस करूं यार, ये सेट क्या होता है। तो मैंने देखा कि आपके क्लास का हमने 2 से 3 बच्चों का सेट बनाया। पहला सेट वो था जिन्होंने A+ मार्क्स लिए। दूसरा सेट वो था, उसमें मिसाल के तौर पे 3 बच्चे थे हमारे पास के 4 थे आई गेस, हाँ सॉरी 7 थे। उसके बाद A ग्रेड बच्चों का हमने सेट बनाया जिसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे, तकरीबन 10 थे राउंड अबाउट। फिर B ग्रेड वालों का हमने सेट बनाया, उसमें भी थे 7 थे आई गेस उसमें भी। तो सेट ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसमें हमें पता हो कि एक वेल डिफाइंड हमें चीज़ पता हो, उसकी कलेक्शन हुई हुई है। तो सेट को मैं ऐसे कह सकता हूँ, इसकी डेफिनेशन कैसे कह सकता हूँ, अ कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन यानी मजमुआ। मेरे पास मार्कर का सेट है, ड्रेस पैंट का सेट है, मेरे पास शलवार कमीज़ के सेट हैं। का सेट एक पड़ा हुआ है, 7-8 शलवार कमीज़ हैं, ब्लू कलर की, ब्राउन कलर की, इस तरह। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज़ें जिनको मैं अच्छी तरह क्लियर कर सकूं, क्लियरली बता सकूं ये क्या चीज़ें हैं। मेरे पास मार्कर है, तो कभी भी मैं मार्कर वाले बॉक्स में, मार्कर के सेट में शार्पनर ढूंढने नहीं जाऊंगा। समझ आ रही मेरी बात? सेट क्या होता है? एक ऐसी चीज़ों का मजमुआ, कलेक्शन, मजमुआ इकट्ठी करके रखी गई हैं जो चीज़ें अच्छी तरह पहले से डिफाइन की गई हैं। बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, एक मेरे पास सेट है, उसका नाम है ए। उसके अंदर मेरे पास नंबर्स पड़े हुए हैं 1 2 3, और एक और मेरे पास सेट है, उसका नाम है जी बी। इसके अंदर नंबर पड़े हुए हैं 2 3 4। सेट को आपने इन ब्रैकेट्स में लिखना है, और जो अंदर चीज़ें हैं उनको कहते हैं हम एलिमेंट ऑफ अ सेट। यानी 1 ए का एलिमेंट है, 2 ए का एलिमेंट है, 3 ए का एलिमेंट है, इसी तरह 2 बी का एलिमेंट है, 3 बी का एलिमेंट है, 4 बी का एलिमेंट है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलें अब हम पहले छोटे से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। छोटा सा लेक्चर है मेरा, वैसे भी बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो रही हैं, इंजॉय हो रहा है मुझे पता, तो ज़्यादा काम मैं भी करवाऊंगा तो बच्चे नहीं करेंगे। तो ए को ही दोबारा लिख रहा हूँ 1 2 3, और बी मेरे पास सेट है 2 3 4। अब मैंने ए यूनियन बी लेना है। पहले यूनियन क्या चीज़ होता है? यूनियन मतलब इकट्ठा करना। मैंने अपने ड्रेसेस का यूनियन ले लिया, यानी जितने मेरे पास ड्रेस पड़े हुए थे उन सबको मैंने इकट्ठा करके अपनी कबर्ड में रख लिया। ए को लिखा पहले 1 2 3, उसके बाद आई एम सॉरी, यूनियन का सिंबल डाला, एंड देन बी के एलिमेंट्स को 2 3 4। अब इनका यूनियन यानी इनको इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है, तो उस सेट की पहले मैंने ब्रैकेट्स डाल ली। अच्छा, जो रिपीट हो रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही दफ़ा लिखना है। 1 वैसे ही एक दफ़ा इसको लिख लिया, 2 इधर भी है इधर भी है, मैंने लिख लिया, 3 एंड देन 2 3 2 3 लिख लिया, 4। ये मेरे पास ए यूनियन बी निकल आया। कोई मुश्किल यहाँ तक समझ आ रही है?
आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उससे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, बुक से भी आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। अभी खुद से प्रैक्टिस करें 4-5 सेट्स कि आप यूनियन लें, नेचुरल नंबर्स का, होल नंबर्स का, प्राइम नंबर्स का, कंपोजिट नंबर्स का। अगले लेक्चर में हम पहले नंबर सिस्टम की बात करेंगे, फिर सेट्स के कुछ क्वेश्चन दूंगा। तो आप जहाँ पे ट्यूशन वगैरह जाते हैं वहाँ से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, या यही जो 2 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं यही कर लीजिएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फिर अगले जो वीडियो होगी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो ध्यान से इनको देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ तक तो बात थी यूनियन की। अब आगे है इंटरसेक्शन। क्या है? इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन होता है जो कॉमन हो। अब मैंने एक लड़के से मिला जुम्मा पढ़ने के बाद, उसने भी शलवार कमीज़ पहनी थी, मैंने भी शलवार कमीज़ पहनी थी, तो हम दोनों में एक ड्रेस कॉमन था, एक ही टाइप का ड्रेस था, हमने पहना हुआ था। फिर हम दोनों की शलवार कमीज़ वाइट कलर की थी, तो वाइट कलर हम दोनों में कॉमन है। बात समझ आ रही है? और वो भी मेरे साथ उसी स्कूल में पढ़ाता था, तो हमें एक बात और कॉमन है कि वो भी टीचर, मैं भी टीचर। तो जो चीज़ दोनों सेट्स के पास हो उनको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। चलें जी, पहले ए के एलिमेंट लिखेंगे, 1 2 3। फिर इंटरसेक्शन का सिंबल यू का उल्टा यू। फिर आप बी लिखेंगे जी, 2 3 4। अब ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कॉमन क्या है जी? 2 इधर भी है, 2 इधर भी है एक दफ़ा, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, और एक ये 3 भी एक दफ़ा। तो ये मेरे पास इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकला है। अब आपने घर से करना क्या है, जहाँ पे आप ट्यूशन जाते हैं उनसे भी सुन लीजिए। 10 तक प्राइम नंबर्स का और नेचुरल नंबर्स का आपने इंटरसेक्शन भी लेना है और यूनियन भी लेना है। 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, और प्राइम नंबर भी जो 10 तक है उनका यूनियन भी लेना है और इंटरसेक्शन भी लेना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।